जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 के फुल प्रोसेस के बारे में। आपकी एंट्री से लेकर आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलने तक आपको क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है, कौन-कौन सी सिचुएशन आपको फ़ेस करनी होती है, कहाँ पर कौन सा स्टेप होता है, मैं आपको वहाँ पर आज यहाँ पर ब्रीफ़ करने वाला हूँ। और फ़ेज़ 2 में आपको कौन-कौन सी गलतियाँ करने से बचना है, जिससे कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फ़ेज़ 2 में, तो उन्हीं पर बात करेंगे। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 बार का 10 एससी बेहटा में, तो मैं आपको उन्हीं के बेसिस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो हमारा सबसे पहला जो बात होता है कि हमें डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से रख लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आई होप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। तो सबसे पहले हर सेंटर पर इस बार जो बुलाया गया है 5:30 बजे बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पर जनरली जो होता क्या है कि आधे घंटे पहले ही एंट्री चालू हो जाती है। तो आपको 5 बजे हर सेंटर पर पहुँच जाना है। उसके बाद क्या होता है, आपको वहाँ पर चेस्ट नंबर वाइज लाइन लगवाते हैं और उसके बाद गेट से आपको एंट्री दी जाती है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ कि फ़ेज़ 2 में कहाँ पर कैसा कौन सा सीन होता है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में बैठने को कह दिया जाएगा। वहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन लगने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, थोड़ा सा वही एडमिट कार्ड वगैरह, और उसके बाद तुरंत ही आपको चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे ही आपको चेस्ट नंबर बटेंगे, तो आपको थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि अभी फ़ेज़ 2 में क्या होगा। और इस बार तो भाई पीएफटी में रनिंग कम ही चांस हैं, बहुत कम चांस हैं इस बार होने वाली है कदमताल। तो रनिंग बेसिकली मैं बता दूं क्या होता था। रनिंग में आपको बोलते हैं जैसे 300 बंदों की किसी सेंटर पर रिपोर्टिंग है, तो उसमें से 150-150 के 2 ग्रुप बनाते थे और उनको बस में बैठाकर 1600 मीटर दूर ले जाते थे गेट से, और फिर वहाँ से रनिंग करते हुए गेट तक आना होता है 1600 मीटर। लेकिन इस बार कदमताल होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो बंदे होंगे 50 कोविड का टाइम है इसीलिए तो कदमताल हो रही है। तो 50 बंदे होंगे जिनका कदमताल होगा एक साथ। 50 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 50 से ज़्यादा एक साथ कदमताल करवाएंगे। तो 50-50 के ग्रुप बनाकर कदमताल होगा। उसके बाद होगा आपका PFT2, 10 सिटअप्स, 10 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स। आप सभी को पता होगा ये हमारा PFT2 का स्टैंडर्ड है। तो ये होगा PFT2 में। और उसके बाद होगा, जैसे आप PFT2 कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करवाते हैं दोस्तों कि पुशअप में आपको 10 सेकंड होल्ड करवा लें। वहाँ पर आपको डाउन करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो जो 30 या 40 बंदे एक साथ कर रहे होंगे, उन पर एक नज़र मारेंगे कि सबका सही है। उसके बाद आपको अप कर देंगे। और उसके बाद होता है हमारा SRT। उसके बाद हमारा होता है SRT। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार मैं इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हाँ, मैंने उस वीडियो में आपका 12th का एडमिट कार्ड का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं आप यहाँ पर आपको बता दूं 12th के एडमिट कार्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट इनटेक में भी यही लिखा था फ़ेज़ 2 में कि 12th का एडमिट कार्ड ले जाना है, और हम लोग भी काफ़ी थोड़ा पैनिक हो गए थे यार 12th का एडमिट कार्ड अब कहाँ मिलेगा। तो 12th के एडमिट कार्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो यूपी बोर्ड वाले बंदे होते हैं उनके मार्कशीट में भी सेंटर कोड तो ऑलरेडी लिखा होता है, तो उन्हें तो वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो सीबीएसई वाले होते हैं उनको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जानी होती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 12th के एडमिट कार्ड को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया इतना, डॉक्यूमेंट हो गया, PFT हो गया, आप PFT क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा SRT और DFT के लिए। सबसे पहले आपका DFT होता है, उसके बाद SRT होता है। वहाँ पर आप जाएंगे, आपको कायदे से ऑफिसर जो वहाँ पर होंगे, CEO होगा, जितने भी ऑफिसर होंगे कायदे से बिल्कुल गाइड करेंगे। और मैं यहाँ एक बात बता दूँ, जब तक वहाँ पर ऑफिसर आपको यहाँ पर आपको पता है कि आपको नेम लिखना है आपका, लेकिन अगर ऑफिसर आपसे ना कहे तो अब वहाँ पर आपको नेम नहीं लिखना है। क्योंकि मेडिकल वगैरह में जब फॉर्म भरे जाते हैं तब होता है कहीं पर हमें पता नहीं रहता कि यहाँ पर नाम लिखना है, आप लिख देते हैं तो गलतियाँ ना हो। इसी वजह से जब तक वहाँ पर आपको गाइड न किया जाए कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। और दूसरी बात है, जब आपको वहाँ पर SRT में गाइड करेंगे अच्छे से क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपका 15 मिनट में आएंगे 20 क्वेश्चन DFT के। तो बिल्कुल बिलो एग्ज़ाम लेवल होगा, मैंने कराया भी है और मैं कराता रहूँगा, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करूँगा। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होंगे बिलो एग्ज़ाम लेवल इंग्लिश के टेस्ट के। उसके बाद हमारे करेंगे 45 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट में। तो ये आपको करना होगा SRT के। और SRT में बिल्कुल भी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको जैसे एक मॉडल सेट प्रोवाइड किया था, दो आई थिंक 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आसानी से आप क्लियर कर लेते हैं। उसमें हार्डली बहुत कम बच्चे आउट होते हैं, 5 से 10 बच्चे आउट होते हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कदम ताल हो तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाए। मैं अगले मॉडल सेट में थोड़ा सा लेवल अच्छा ही रखूँगा। तो ये DFT और SRT को हो गया। उसके बाद आपको बाहर बैठा दिया जाता है कि रिजल्ट आने के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो ठंड का इस समय सीज़न है, कोविड-19 का सीज़न है, तो बिना मास्क के तो एंट्री होनी नहीं है। ये भी आप भी जानते हैं, तो अपना मास्क और सैनिटाइज़र लेके जाइएगा।
और दूसरी बात है, ठंड का सीज़न है, आप ट्रैवल करके दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ्टी से जाइएगा। स्पेशली अब अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया की, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बिल्कुल सेफ्टी से आइएगा, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, क्योंकि ठंड में आप अगर ठंड लग गई तो काफ़ी बीमार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। अपने आप को सिक्योर रखते हुए फेज़ 2 के लिए आइएगा, क्योंकि फेज़ 2 होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी आपको मेडिकल भी देना है, तो उस नज़रिए से थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। और अब हो गया आपका SRT। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप खुद की पानी की बोतल और जो कुछ फ्रूट वगैरह आप ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जब SRT कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर मिस होती है, आप वहाँ पर पैसे देकर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट वगैरह ले जाएंगे तो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि आपको आगे GD भी देनी है। तो आप अगर फ्रूट वगैरह खाएंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, थोड़ा चेहरे पर डलनेस भी नहीं आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो फ्रूट ज़रूर ले जाइएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसके बाद SRT का बाद आपको लंच करवा दिया जाता है, लंच कर लीजिए, और उसके बाद आपका आता है रिजल्ट। SRT का रिजल्ट आएगा, कुछ बंदे आउट होंगे, और जैसे ही लड़के आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चालू हो जाएगा। मैक्सिमम 11 बजे से पहले सारा SRT का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद चलता है 11 से लगभग 1 या 2 डेढ़ बजे तक डॉक्यूमेंटेशन चलता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली भरा जाते हैं, और आपको भी बहुत केयरफुली भरने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग का जो इन्वेलप आता है उसको भी फिलअप करा दिया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है जो आपके अपकमिंग फ्यूचर में जब आप एयरमैन बन जाएंगे तब तक कंटिन्यू रहेंगी। तो हर चीज़ को बहुत केयरफुली भरना है। और मैं आपको एक टिप बता दूं कि वहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जब डॉक्यूमेंट भरा जाता है इधर उधर करते हैं, बार बार पानी पीने वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर ऑफिसर आपको वॉच करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करना, क्योंकि आप एक दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर रहने नहीं जा रहे हैं। तो एक दिन में आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखना, बिल्कुल आराम से रहना। कोई भी ऐसी जो अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी एक्टिविटी बिल्कुल मत करना, कि इधर उधर घूमने वाला, इधर उधर बात करने वाला, या ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर मना करते हैं लेकिन कुछ लड़के खींचते हैं, तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा उनके सामने भाई फ़ोन वोन निकालना। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बिल्कुल कायदे से रहना, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में रहना। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है तो लगभग 2 बजे से हमारा जो GD स्टार्ट होता है, वो लगभग 2 बजे से टाइमिंग होती है अप्रॉक्स। यही हर सेंटर पर 2 बजे से GD हमारी स्टार्ट हो जाती है। और फिर GD स्टार्ट होती है तो आपका क्या होता है कि 15 या 12 का ग्रुप बना जाता है। मैक्सिमम जो लड़के होंगे, एक ग्रुप में 15 लड़के होंगी, और 12 से 15 के बीच में आपका ग्रुप बनता है, कहीं 13 हो गया, 14 हो गए, वो सेंटर पर भी डिपेंड करता है। अब GD में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि आपको बता दिया जाता है, पहले ही एक ग्रुप बना दिया जाता है 15-15 का, कि यहाँ से चेस्ट नंबर वहाँ तक 15 एक लड़के इसमें आ जाएँ, तो आपको ग्रुप बना दिया जाता है। उसके बाद आपको एक हॉल में, एक रूम में ले जाया जाता है GD के लिए। वहाँ पर आप जब इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे 3 लोग बैठे होंगे, 2 या 3 पैनल होते हैं GD के लिए। बेसिकली जो सेंटर होते हैं 2 या 3 जगह होती है GD आपकी, जैसे बीटा में है 3 जगह होती है, 2 जगह सर लेते हैं, 1 जगह मैम लेती हैं। तो ऐसे ही आप जब लाइन में क्यू में जाएंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑफिसर, 2 या 3 ऑफिसर बैठे होंगे, सामने आपकी हाफ सर्कल वाली कुर्सियाँ पड़ी होंगी। तो मैं आपको बता दूं, जब लड़के इंटर करते हैं गेट से, तो वो क्या कहते हैं कि इधर उधर जैसे छत पर देखने लगे, इंटर करते ही सर को देखने लगे, इधर उधर देखने लगे, नर्वस। ऐसे में आप उसको शो होता है कि आप कहीं नई जगह में अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप नर्वस फील कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी ना करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, बिल्कुल कूल होकर जाना, और आप उनको गुड आफ्टरनून, गुड जय हिंद कुछ भी बोल सकते हैं सर को। उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आप चेयर में बैठ जाइए, और थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया जाता है कि GD में आपको क्या होगा। उसके बाद आपको एक जो A4 साइज का जो स्लिप होता है, पेपर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके बाद बता दिया जाता है कि आप इसे पढ़ लीजिए, 2 मिनट बाद वापस ले लिया जाएगा। तो 2 मिनट बाद आपको पेपर उल्टा करके वापस करना है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि 30 सेकंड इंट्रो देना है, उसी में आपको बताना है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, और 30 सेकंड बोलना है हमारे टॉपिक के बारे में, वो भी टाइमर लगा के। 1 मिनट जैसे होगा वो नेक्स्ट बोल देंगे, ठीक है। तो आपको इतना बोलना है कि 1 मिनट तो पहले तो रुकना ही नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आपको बता देंगे कि जैसे आपका 1 मिनट वाला कंप्लीट होता है, उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे कि आपको डिस्कशन करना है, अच्छे से डिस्कशन करना है, फिश मार्केट नहीं बनानी है, सब कुछ गाइड करेंगे। और उसके बाद कहेंगे स्टार्ट योर डिस्कशन, तो फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है। मैं दोस्तों GD पर अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको करना है और क्या नहीं करना है। मैंने 2 बार फेस किया है, तो मुझे पता है, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखने से हम अपनी वो गलतियाँ करने से बच सकते हैं। तो मैं उन्हीं गलतियों पर बात करूँगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे। ऐसे ही बात करेंगे यार, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूं कि फेज़ 2 में बेसिकली होता क्या है आपके ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट तक। तो
उसके बाद आपका लगभग 5 बजे आपका जीडी का रिजल्ट लगभग 5 बजे ही आउट होता है, 5 साढ़े 5 तक आपका जीडी का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो लड़के आउट होंगे उसको चेस्ट नंबर बोलकर बाहर निकाला जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद होता है कि आपका जो लड़के पास होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाता है कि आप लोग अच्छे लड़के हैं, आपने सारे स्टेप क्लियर किए हैं, अब आपको मेडिकल तक आपको खुद की सिक्योरिटी रखनी है। तो फिर आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे केवल डॉक्यूमेंटेशन चलता है। और आपको केयरफुली भरना भी है, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर यहाँ पर आपको नाम पता है, आपको यहाँ पर नेम लिखना है, लेकिन जब तक ना बोले तब तक ना लिखना, बहुत केयरफुली भरना है। तो आपको बता दिया जाएगा कि इस सेंटर पर आपका मेडिकल होगा, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं, क्या क्या सेफ्टी आपको, क्या क्या एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है आपको मेडिकल के लिए, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट भरा कर फिर आपको लगभग 7 साढ़े 7 तक 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका फ़ेज़ 2 का पूरा प्रोसेस होता है। मेरा जो मोटो था इस वीडियो को बनाने का कि आपको ब्रीफ कर सकूं कि फ़ेज़ 2 में बेसिकली होता क्या है, आप कैसे खुद को सिक्योर रखिए। और मेडिकल जैसे कुछ लड़के फ़ेज़ 2 क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल भी आपको देना है। फ़ेज़ 2 क्लियर करने से आपकी ज्वाइनिंग थोड़े ना हो जाएगी। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, मेडिकल तक अपने आप को सिक्योर रखिए। वहाँ पर वो बताते भी हैं कि मेडिकल में आपको क्या क्या, आँखों के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और क्या क्या आपको जो आपके सारे जो प्रोसेस हैं सब कुछ बता देते हैं। आपको कोई भी ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि मुझे नहीं पता, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से ब्रीफिंग करते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा मोटो था आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, जिससे आपको फ़ेज़ 2 में पता हो कि हाँ मुझे ये फेस करने वाला हूँ, ये मुझे देखने को वहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको जीडी के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मेरा आपने, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों शेयर ज़रूर करा करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।